हो ही नहीं सकता है। बिना श्रद्धा के व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ ही नहीं सकती है, बिना श्रद्धा के नहीं आ सकती है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते भक्ति ये भक्ति के द्वारा में, और जहां भक्ति होगी वहां विनय होगी। भक्ति है, विनय है, मन से, वचन से और काय से। दौलत राम जी ने मंगलाचरण में कहा कि नमः त्रयोग संहारी के, मैं नमस्कार कर रहा हूं वीतराग और उनके विज्ञान को। कैसे? त्रियोग, और त्रियोग, तीन योग कौन कौन से हैं? तीन योग रतनलाल जी, तीन योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन को भी कैसे भी स्थिति हम मन से नमस्कार कर रहे हैं, वचन से भी नमोस्तु या नमस्कार यह शब्द हमारा उच्चारण हो रहा है, और हाथ भी हमारे जुड़ करके सिर झुक रहा है। सावधानता रखिए पूरी मन वचन काय की में। बंधो, जितनी गहरी निर्मल श्रद्धा होगी उतनी अधिक उसके अंदर में निर्मलता विशेषता आती जाएगी, और जितनी ओथली श्रद्धा होगी उसकी प्रक्रिया भी ओथली प्रक्रिया होगी। तो भक्ति जिनवर बंद हूं, आचार्य भगवान कहते भक्ति से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके नमस्कार करता हूं। जे पयास ये भाव, जिन्होंने भाव केवल ज्ञान के द्वारा, केवल दर्शन के द्वारा पदार्थों को समझ करके, जान करके, विश्व के समस्त चराचर पदार्थों को समझ करके बंधो क्या किया है? दिव्य देशना खिरी है उनकी। समोसरण में भगवान की दिव्य देशना खिरी है। समोसरण यानी प्रवचन सभा, भगवान की प्रवचन सभा है, इसमें दिव्य देशना खिरती है। और वे प्राणी जगत के लिए फिर बतलाते हैं कि सम्यक अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, अनुष्ठान यानी सम्यक चारित्र रूप। जब अभेद रत्नत्रय होता है तब उस अभेद रत्नत्रय ही उनका मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग के पथ पर चलते हुए, मोक्ष के पथ पर चलते हुए साधक एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और वह अभेद रत्नत्रय जब भी होता वो भेद रत्नत्रय पूर्वक होता है। पहले व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करना पड़ेगा, सविकल्प भेद युक्त धारण करना पड़ेगा, और इसके उपरांत साधना के पथ पर उतरे हुए ध्यानस्थ योगियों के लिए वह निर्विकल्प दशा बनती है, वही मोक्ष मार्ग होता है। और बंधो, ऐसे मोक्ष मार्ग पर चल करके जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, ऐसे त्रिभुवन वंद्य त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर भगवान जो हैं, और प्राणी जगत के लिए 6 द्रव्यों का उपदेश देते हैं, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का, 5 आस्तिकायों का, लोकालोकवर्ती समस्त वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान कराते हैं, यथार्थ उसकी जानकारी देते हैं, और व्यक्ति के लिए रत्नत्रय के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिस पर चलते करके व्यक्ति एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सकल अपने जो भाव हैं उन भावों को प्रकाशित करने वाले जिनेन्द्र भगवान के लिए भी हम विनय पूर्वक भक्ति से उनके लिए बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से कथन करने वाली ये 6वीं गाथा पूरी हुई। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। कृपया फरमाएं और गणाचार्य श्री चरणों से करें।
और उदासीनता करें। श्रीमान प्रोफेसर हेमंत जैन साहब जो अध्यक्ष हैं और श्रीमान अनिल जी जैन साहब जो मंत्री हैं कृपया पधारे, और श्रीमान रंजीत भट्ट मुख्य संयोजक और श्रीमान नौतमती सोभानी प्रभारी हैं और श्रीमान नेमी चंद गंगवाल साहब और श्रीमान बनवाल जी सिंगल साहब एमएलए हैं। कृपया सभी हिंदू महानुभाव पधारे और इस पोस्टर का अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाखा अभियान 2012 के पोस्टर का विमोचन करें। अभियान का जो शुभारंभ होगा उसके पोस्टर का बैनर का विमोचन हो रहा है और हम सभी मंगल भावना बातें जो भी कार्यक्रम संपन्न हो अपने आप में गरिमापूर्ण कार्यक्रम बना रहे, हम सभी के मंगल भावना है। अभी आपने देखा अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाखा अभियान जो 2012 चातुर्मास के कार्यकाल के दौरान चातुर्मास के दौरान होगा, उसका पोस्टर का बैनर का विमोचन, पुस्तक का विमोचन भैया जल्दी खोल लो बनवाल जी सिंह साहब एमएलए, न्यायमूर्ति एम के जैन साहब, अमित जैन छावड़ा साहब, एमएल जैन साहब, अमित जैन साहब, एम जी भट्ट साहब, सभी के कार्यक्रमों द्वारा ये संपन्न हुआ। पधारे और मोहनवाड़ी से पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभाव पधार रहे हैं और पोस्टर भेंट करना चाहते हैं। विश्वासी माता जी की गणियारी का विश्वासी माता जी के सानिध्य में जो भक्तमान महामंडल विधान चल रहा है उसका पोस्टर भेंट करना चाहते हैं। तो मैं सभी समिति के सभी सदस्यों में पधारे। श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब, अरुण जी जैन साहब रतिगंज बिहार से हमारे बीच पधारे हैं। सभी लोग पधारे और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अपने आस्था का श्रीफल भेंट करना चाहते हैं। उन्हें अपना आस्था का श्रीफल भेंट करें, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनका सम्मान हो रहा है इनके सम्मान हम अपने जोरदार ताली बजा के सम्मान करना जरूरी समझते हैं। आप लोग ताली में कंडीशन नहीं करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, विधायक जी हैं अपने बीच में, अपन सबके बीच में उनको पा करके सब बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मेरा उनके खूब अच्छा सारे देश में संदेश पहुंचाएं और प्राणी जगत की खूब अच्छा भला करें। हमारे एन के जैन जी और सर का तो मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो उन्होंने प्रवीण जी ने जो भी प्रोफेसर अनिल जैन और नरोत्तम जैन इत्यादि सभी ने मिलकर के मेरा सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप ये समझिए कि सारे समाज के लिए ही नहीं, सारे देश और सारे राष्ट्र के लिए है। प्राणी जगत की भलाई से जुड़ा हुआ यह कार्य केवल जैन समाज का या किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, अपितु तो सारे देश का है, सारे राष्ट्र का है और प्राणः हर संप्रदाय के, हर व्यक्तियों के धर्म ग्रंथों का और धर्म उनके लिए सारी व्यवस्थाएं समिति द्वारा की जाएगी। उन व्यवस्थाओं में प्रत्येक शिवरात्रि को दो धोती, दो दुपट्टे और महिलाओं को दो धोतियां दी जाएंगी। उन सबके सहयोग के लिए समाज से निवेदन है, ये प्रति 100 धोती दुपट्टों के लिए 25,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी आता उनमें से जो भी जैसा भी सहयोग करना चाहें
अपना तन मन धन से सहयोग करें। दूसरा, सबक संस्कार शिविर में जो 500 विद्यार्थी बैठेंगे उनकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था जो 25,000 रुपये राशि प्रतिदिन की रखी गई है और सायंकालीन उनके अल्पाहार के लिए 11,000 रुपये राशि रखी गई है। जो भी मानव उसमें सहयोग करना चाहें अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। दूसरा, शीघ्र खाने की कृपा करें। तीसरा, जो भी प्रतिदिन जो समाज के जो करीब 500 व्यक्ति का भोजन समाज का भोजन होता है उसके लिए भी हमने 21,000 रुपये की राशि रखी है। कृपया ये भी जो है जैसा भी उनकी भावना बने वो सहयोग करने की कृपा करें। और जो श्रावक शिविर में बैठने के अलावा जो भी मान्यवान हैं सामूहिक पूजन में बैठना चाहें उनके लिए 201 रुपये की व्यवस्था सहयोग राशि के रूप में रखी गई है। अपना नाम अतिशीघ्र कार्यालय में लिखाने की कृपा करें। माताएं, बहनें, प्रेस और मीडिया, आज पीके जैन साहब के माध्यम से जो आदेश प्राप्त हुआ था उसके अनुसार मुझे यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित रहने का, महाराज श्री के दर्शन करने का, आपकी मधुर वाणी सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए मैं समस्त मुनिसंघ व्यवस्था समिति का आभारी हूं। आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। परम पूज्य महाराज श्री, मैंने पहली बार ही चुनाव लड़ा और मैं अपने ही बारे में 2 बात आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्षता में चुनाव लड़ने से पूर्व और केवल गौ सेवा का काम करता था। लगभग 4,500-5 हजार गायों को जो अलवर से होकर कटने के लिए जाती थी उनको बचाने का कसाईयों के हाथों से जो अवसर मिला, शायद उसी का ये सुफल रहा होगा कि अनायास ही विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला और विधायक जैसे एक जिम्मेदार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर आने का अवसर मिला। महाराज श्री, अलवर में एक स्थान है जिसको चूहड़ सिद्ध के नाम से, लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष वहां शिवरात्रि के दिन 1,000 पशुओं की बलि किसी अज्ञान के कारण से या परंपरा के कारण से लगभग 400-500 वर्षों से होती थी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के नाते ही जब मैंने उसको बंद कराने का बीड़ा उठाया तो बहुत तेजी से विरोध भी हुआ, लोगों ने प्राणघातक हमले की भी योजना बनाई, लेकिन जिनेंद्र देव की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूर्णतः उसको बंद कराने में सफलता प्राप्त हुई। आज एक भी मच्छर तक की भी वहां बलि नहीं होती है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% जैन विधि के अनुसार अपना जीवन यापन करता हूं, लेकिन लगभग ऐसा ही जीवन यापन करता हूं। सूर्यास्त से पूर्व ही महाराज श्री भोजन करता हूं और कुछ दिन पूर्व तक तो मैं ऐसा करता था कि केवल अन्न ग्रहण नहीं करता था रात्रि में, और अब जैसे मैं विवाह, शादी समारोह या किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो वहां पूर्णतः इसी प्रकार का अपना भाव रखता हूं कि केवल अन्न ही नहीं, किसी भी प्रकार की वस्तु को रात में भोजन के स्वरूप ग्रहण नहीं किया जाए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पदार्थ जिनको मैं एक साथ बहुत स्पीड से बोल जाता हूं, प्याज, लहसुन, गोभी, बैंगन, केक, पेस्ट्री, जलेबी, वर्क लगी हुई मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक्स, बाजार का चाय पानी और चमड़े के जूते, पर्स, बेल्ट, और इसके साथ मालाएं नहीं पहनता हूं। ये सब मैंने त्याग किए हुए हैं। साथ ही महाराज जी, जो आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जिसमें आप सब समाज को सुधारने के लिए रात और दिन अपना एक किए हुए हैं, पिछले दिनों अन्ना हजारे ने भी अपना अनशन किया, बाबा रामदेव ने भी किया, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम से लोग खाते हैं, रिश्वत, उसका पूर्णतः मैं इस जिन मंदिर में खड़ा होकर कह रहा हूं, पूर्णतः मेरे जीवन में निषेध है। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा पैसा मेरे जीवन में नहीं आ सकता। सात्विक जीवन जीने के साथ साथ जो प्रेरणा आप मिलती है वो सब आपके आशीर्वाद से, जिनेंद्र देव की पूजा से ही मिलती है। अभी आपने निर्देश किया था कि रोजाना जिनेंद्र देव के दर्शन करें। जैनत्व के 3 विधियों में से मैं 2 का पालन पूर्णतः कर लेता हूं। पानी छान कर पीना, केवल देव दर्शन का मेरे से रोजाना नहीं हो पाता, उसका कारण मेरी व्यस्तता है। रोजाना सुबह मैं अपने घर पे बैठ के लोगों की, सैकड़ों लोगों की, महाराज जी मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं तो विपक्ष में हूं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है कि किसी सत्ताधारी विधायक से कम मेरे पास रोजाना का पब्लिक का आगमन कम नहीं होता। और मुझे यह भी विश्वास और एक प्रसन्नता है कि लोगों के कामों की 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% लोगों की दुख पीड़ा को समाप्त करने में भी मुझे सफलता प्राप्त होती है। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। समाज ने मुझे यहां आने का, अपनी बात कहने का अवसर दिया। महाराज श्री, मैंने 2 वर्ष पूर्व यहां जय कुमार जी बैठे हैं, श्वेतांबर समाज के और दिगंबर समाज के जो हमारे पर्युषण पर्व आते हैं,
इनमें हम सब लोगों ने मिलकर 17 दिन के लिए निरंतर लगातार दोनों पर्यूषण के लिए राजस्थान में मांस निषेध की राजस्थान सरकार से घोषणा करवा ली थी। किंतु दुर्भाग्य रहा हमारा कि कुछ ऐसे मांस विक्रेताओं के विरोध के कारण से राजस्थान की इस वर्तमान सरकार ने उस 17 दिन के आदेश को 9 दिन में परिवर्तित किया और 9 दिन से भी घटा के फिर और ज्यादा विरोध रहा तो फिर उन्होंने 4 दिन में परिवर्तित किया। और मैं तो कहूंगा बड़ा दुर्भाग्य है कि अब की बार केवल 3 दिन के मांस निषेध के पर्यूषण पर्व में आदेश हुए हैं। यह हम सब लोगों को निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा कि हमारा कोई शैथिल्य रहा होगा। जिन दिनों में ये मांस निषेध होता है पर्यूषण के समय में, हम लोगों ने ध्यान देके ऐसी मांस की दुकानों को बंद कराने का काम नहीं किया होगा कि उन लोगों को ये चिंता नहीं रही कि किसी भी प्रकार से पर्यूषण जैसे महापर्व में मांस की दुकानों को बंद किया जाए, जबकि सरकारी आदेश होते हैं। महाराज श्री पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने के लिए भी राजस्थान की विधानसभा में मैं प्रश्न के माध्यम से भी और अन्य माध्यम, पर्ची और दूसरे जो माध्यम होते हैं उनके माध्यम से मैंने राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, आधे से भारतवर्ष में जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। कुछ ऐसी जानकारियां भी हुई, लोगों ने हमारा विरोध भी किया, हमारे ही साथियों ने। राजस्थान विधानसभा में हम कुल 10 जैन विधायक हैं, जिनमें से मैं एकमात्र दिगंबर जैन हूं और बाकी 9 श्वेतांबर जैन समाज के विधायक हैं। लोगों ने जब ये कहा कि आप ये जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जे की जो मांग कर रहे हैं लगातार, इससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि जैन समाज मुसलमानों की इसी श्रेणी में खड़ा हो जाए। तो मैंने उनको ये स्पष्ट किया कि हमारे जिस प्रकार से मंदिरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने की जो कार्यवाही हो रही है, केवल मात्र उनसे अपना संरक्षण चाहने के लिए हम लोग जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारे समाज के लोगों को कोई नौकरी प्राप्त करनी हो या किसी प्रकार की अन्य धार्मिक स्थलों को संरक्षण के लिए किसी प्रकार की सरकार से राशि प्राप्त करनी हो। हमारे ऊपर तो वैसे ही जिनेंद्र देव की मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि हमको किसी आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक राजस्थान की सरकार ने इस बारे में सिर्फ ये कहा है कि हम इस पर विचार करते हैं। एक बार ऐसा अवसर भी आया था जब हमारे जैन साहब राजस्थान के राज्यपाल थे, उनके समय में ऐसी घोषणा भी हो गई थी, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। आगे भी जिस प्रकार का निर्देश और आदेश समाज का प्राप्त होता रहेगा, समाज के प्रतिनिधि के रूप में, आपके एक श्रावक के रूप में जो भी निर्देश आदेश प्राप्त होंगे, हम उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पुनः नमोस्तु, प्रणाम निवेदित। आप एक ही विधायक दिगंबर जैन समाज के हैं, उनसे मेरा और जो नम्र निवेदन, इस 10 सक्षण पर्व और शाकाहार मुक्ति व्यसन शिविर में भी आपका पूरा सहयोग रहे और कम से कम 10 दिनों में तो 19 तारीख से 28 तक तो अवश्य यहाँ महाराज के प्रोफेसर हेतु और महाराज का आ देने तो अवश्य पधारे। आप सभी से निवेदन है, जो भी